नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 25 साल पहले की बात है जब देश के पश्चिमी इलाके गुजरात के जामनगर में 28 दिसंबर 1999 को उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की रिलायंस ने पहली रिफाइनरी शुरू की। इस रिफाइनरी ने रातों रात भारत को ईंधन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर और फिर सरप्लस वाले देश में बदल दिया, जिससे यूरोप और अमेरिका को गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और गैसोइल डीजल का निर्यात होने लगा। आज के दौर में जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइन का केंद्र बन गया है। भारत की इंजीनियरिंग का यह चमत्कार अब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की आंखों में गड़ रहा है। उन्होंने अमेरिका की धरती से इस रिफाइनरी को निशाना बनाने का संकेत दिया था। आइए समझते हैं जामनगर की रिफाइनरी की खूबियों के बारे में और इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में। अमेरिकी दौरे पर गए जनरल मुनीर ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर भविष्य में सैन्य संघर्ष होता है तो जामनगर की रिफाइनरी को निशाना बनाया जा सकता है। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अमेरिका में फ्लोरिडा के टैंपा में एक औपचारिक डिनर के दौरान मुनीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का हवाला देते हुए यह बात कही, जिसमें कुरान की एक आयत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर ने कहा कि उन्होंने भारत के साथ हालिया संघर्ष के दौरान इसे अधिकृत किया था ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि अगली बार हम क्या करेंगे। YouTubeFools.in के मुताबिक भारत की यह रिफाइनरी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह रिफाइनरी पाकिस्तान के रोजाना कुल खपत के 2 गुने से ज्यादा रोज तेल की सफाई करती है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पाकिस्तान का रोजाना तेल की खपत 5,56,000 बैरल है। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी की क्षमता करीब 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहां दुनिया भर के कच्चा तेल आता है जिसे ये रिफाइन करती है। जब रिलायंस के संस्थापक अध्यक्ष धीरूभाई अंबानी एक रिफाइनरी की स्थापित करने के अपने सपने को साकार करना चाहते थे, यह सपना उन्होंने 1950 के दशक में अदन में देखा था। धीरूभाई को जामनगर के पास एक बंजर और वीरान इलाके में मोतिवा खावड़ी नामक एक गांव के पास यह जमीन पर यह रिफाइनरी बनाने की सलाह दी गई। हालांकि कई एक्सपर्ट ने उन्हें यह चेतावनी भी दी कि धीरूभाई को रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहिए जहां सड़कें, बिजली और पर्याप्त पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। मगर धीरूभाई उन चुनौतियों को दरकिनार करके आगे बढ़े। 1996 से 1999 के बीच वो और उनकी टीम ने जामनगर रिफाइनरी को हकीकत में बदल दिया। जामनगर रिफाइनरी भारत के लिए खास क्यों है, मैं बताता हूं। climatetrace.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी एक ही जगह पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी में हर दिन 14 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस करने की क्षमता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस रिफाइनरी का कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21:1 का है। इसका मतलब यह होता है कि रिफाइनरी भारी और सस्ते कच्चे तेल को भी बढ़िया क्वालिटी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदल सकती है। जिस रिफाइनरी का ये इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वह उतना ही भारी कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती है। कच्चे तेल का ग्रेड उसके सल्फर कंटेंट से तय किया जाता है। जितना भारी कच्चा तेल होगा उसे प्रोसेस करना उतना ही मुश्किल होता है। कंपनी के मुताबिक जामनगर रिफाइनरी दुनिया में पैदा होने वाले 216 से ज्यादा अलग अलग तरह के कच्चे तेल को प्रोसेस कर चुकी है। इस रिफाइनरी में दुनिया का सबसे बड़ा पैराक्साइक्लिन कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर यानी कि ROGC कॉम्प्लेक्स भी है। इस रिफाइनरी की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे जटिल रिफाइनरियों में से एक है। यह इसे सस्ते भारी कच्चे तेल यानी गंदे तेल को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादक में बदलने में सक्षम बना देती है। इससे यह तेल पश्चिमी ईंधन बाजारों में लगातार कठिन होते मानकों को पूरा करते हैं। ऐसा करके यह दुनिया की लगभग हर रिफाइनरी से मुकाबले में आगे है। यह रिफाइनरी रिकॉर्ड 33 महीने में बनकर तैयार हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पहली बार जमीन और समुद्र तेल से निकाले गए कच्चे तेल को पेट्रोल यानी गैसोलीन और डीजल गैसोइल जैसे ईंधनों में बदलने के लिए एक तेल रिफाइनरी बनाने की बात की थी। तो उस वक्त कई विशेषज्ञों का कहना था कि किसी भारतीय कंपनी के लिए 3 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की रिफाइनरी स्थापित करना असंभव होगा। हालांकि बुनियादी ढांचे की कमी और जामनगर में आए भीषण चक्रवात के बावजूद
महज 33 महीने के रिकॉर्ड समय में यह उपलब्धि हासिल कर ली गई। रिलायंस की भारत की पहली निजी क्षेत्र की रिफाइनरी ने अकेले ही भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता में 25% की वृद्धि की और भारत को परिवहन ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर भी बनाया। इस परियोजना ने बंजर क्षेत्र को एक जीवंत औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। इसके अलावा रिलायंस के केंद्रित प्रयासों ने शुष्क भूमि में एक हरित क्षेत्र का भी निर्माण किया। नतीजतन उस इलाके में तापमान में कमी आई और बारिश में भी सुधार हुआ। जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में अब एशिया के सबसे बड़ा आम बाग भी है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा आम के पेड़ है। वहां पर विशाल मैंग्रोव क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी बना है और आसपास के घने जंगलों में वन तारा भी स्थित है, जो बचाए गए जंगली प्रजातियों के लिए अपनी तरह का एक अनूठा पुनर्वास केंद्र भी है। जामनगर में रिलायंस के स्थापित होने के 1 दशक के बाद रिलायंस ने अपनी एक और सहायक कंपनी के माध्यम से पुरानी रिफाइनरी के बगल में एक और रिफाइनरी बनाई। 5,80,000 बैरल प्रतिदिन यानी कि 29 मिलियन टन प्रोसेस करने की क्षमता से नई रिफाइनरी ने जामनगर को दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। नई रिफाइनरी से केवल पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है, वहीं पुरानी रिफाइनरी घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करती है। यही वजह है कि जामनगर की रिफाइनरी आज दुनिया की सुपर रिफाइनरी बन गई है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को चुभता क्यों है जामनगर। भारत के लिए जामनगर एयरपोर्ट काफी अहम माना जाता है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान कई युद्धों के वक्त अपना बेस बना चुकी है। इस बेस ने 1965 से लेकर 71 तक की जंग में पाकिस्तान को जमकर पानी पिलाया है। यहां पर बनी ऑपरेशनल ट्रेनिंग यूनिट में तैयार पायलटों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान विंग कमांडर डॉन कॉनवेस्टर ने जामनगर से ही उड़ान भरी थी, जिसने कराची के ऑयल टैंकर पर हमला किया था। जामनगर रिफाइनरी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो, मगर यह धरती की सेहत खराब करने में भी आगे है। क्लाइमेट ट्रेस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 19.76 मिलियन टन अनुमानित था।